श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ सप्तत्रिशो अध्याय। केशी और बेमासुर का उद्धार तथा नारद जी के द्वारा भगवान की स्तुति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस ने जिस केशी नामक दैत्य को भेजा था वह बड़े भारी घोड़े के रूप में मन के समान वेग से दौड़ता हुआ ब्रज में आ गया। वह अपनी टापों से धरती खोद रहा था। उसकी गर्दन के चित्रावे बालों की चटकने से आकाश, बादल और विमानों की भीड़ तितर बितर हो रही थी। उसकी भयानक हिन्नाट से सब के सब भय से कांप रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, मुंह क्या था मानो वृक्ष का खोड़ड़ हो। उसे देखने में डर लगता था। बड़ी मोटी गर्दन थी, शरीर इतना विशाल था कि मालूम होता था काली काली बादल की घटा है। उसकी नियत में पाप भरा था। वह श्री कृष्ण को मारकर अपने स्वामी कंस का हित चाहता था। उसके चलने से भूकंप जैसे धरती हिल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा उसके हिनहिनाहट से उनके आश्रित रहने वाले गोकुलवासी भयभीत हो रहे हैं और उसकी पूंछ से बादल तितर बितर हो रहे हैं तथा वह लड़ने के लिए उन्हीं को ढूंढ रहा है। तभी बढ़कर उनके सामने आ गए और उन्होंने सिंह के समान गरज कर उसे ललकारा। भगवान को सामने आए देख वह और भी चिढ़ गया। उसने इस प्रकार मुंह फैलाकर दौड़ा मानो आकाश को पी लेगा। परीक्षित, सचमुच केशी का वेग तो बड़ा प्रचंड था। उस पर विजय पाना तो कठिन था ही, उसे पकड़ लेना भी आसान नहीं था। उसने भगवान के पास पहुंचकर दुलत्ती झाड़ी, परंतु भगवान उससे अपने को बचा लिया। भला वह इंद्रातीत को कैसे मार पाते। उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके पिछले पैर पकड़ लिए, फिर गरुड़ सांप को पकड़ जैसे गरुड़ सांप को पकड़कर झटक देते हैं उसी प्रकार क्रोध से उसे घुमाकर बड़े अपमान के साथ 400 हाथ की दूरी पर फेंक दिया और स्वयं कर कर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर के बाद केसी फिर सचेत होकर उठ खड़ा हुआ। इसके बाद वह क्रोध से तिल मिलाकर और मुंह फाड़कर बड़े बेग से भगवान की ओर झपटा। उसको देखते ही भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने बायां हाथ उसके मुंह में इस प्रकार डाल दिया जैसे सर्प बिना किसी आशंका के अपने बिल में घुस जाता है। परीक्षित, भगवान का अत्यंत कोमल कर कमल भी उस समय ऐसा हो गया मानो तपाया हुआ लोहा हो। उसका स्पर्श होते ही केसी के दांत टूट टूट कर गिर गए और जैसे जलोदर रोग उपेक्षा होने देने पर बहुत बढ़ जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण का भुजदंड उसके मुंह में बढ़ने लगा। अचिंत शक्ति भगवान श्री कृष्ण के हाथ उसके मुंह में इस तरह इतना बढ़ गया कि उसकी सांस के भी आने जाने का मार्ग न रहा। अब तो दम घुटने के कारण वह पैर पिटने लगा। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया। आंखों की पुतलियां उलट गई। वह मल त्याग करने लगा। थोड़ी देर में उसका शरीर निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका निष्प्राण शरीर फुला हुआ होने के कारण गिरते ही ककड़ी की तरफ हटिया। महाभाव भगवान श्री ने उसके शरीर से अपनी भुजा खींच ली। इसमें उन्हें कुछ भी आश्चर्य या गर्व नहीं हुआ। बिना प्रयत्न के ही शत्रु का नाश हो गया। देवताओं को अवश्य इसमें कुछ आश्चर्य हुआ। वे प्रसन्न होकर भगवान के ऊपर पुष्प बरसाने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। परीक्षित, देवर्षि नारद भगवान के परम प्रेमी और समस्त जीवों की सच्चे हितैषी है। कंस के यहाँ से लौटकर भी अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास आए और एकांत में उनसे कहने लगे, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आपका स्वरूप मन और वाणी का विषय नहीं है। आप योगेश्वर हैं। सारे जगत का निरूपण आप ही करते हैं। आप सबके हृदय में निवास करते हैं और सबके सब आपके हृदय में निवास करते हैं। आप भक्तों के एकमात्र वांछनीय यदुवंश शिरोमणि और हमारे स्वामी हैं। जैसे एक ही अग्नि सभी लकड़ियों में व्याप्त रहती है, वैसे ही एक ही आप समस्त प्राणियों की आत्मा है। आत्मा के रूप में होने पर भी आप अपने को छिपाए रहते हैं, क्योंकि आप पंचकोश रूप गुफाओं के भीतर रहते हैं। फिर भी पुरुषोत्तम के रूप में, सबके नियंता के रूप में और सबके साक्षी के रूप में आपका अनुभव होता ही है। हे प्रभु, आप सबके अधिष्ठान और स्वयं अधिष्ठान रही थे। आपने सृष्टि के प्रारंभ में अपनी माया से ही गुणों की सृष्टि की और उन गुणों को ही स्वीकार करके आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। यह सब करने के लिए आपको अपने से अतिरिक्त और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान और शक्ति संकल्प है। वही आप दैत्य, प्रमत्त और राक्षसों का, जिन्होंने आजकल राजाओं का वेश धारण कर रखा है, विनाश करने के लिए तथा धर्म की मर्यादाओं की रक्षा के लिए यदुवंश में आप अवतीर्ण हुए हैं। यह बड़े आनंद की बात है कि आपने खेल ही खेल में घोड़े के रूप में रहने वाले इस कैसी दैत्य को मार डाला। इसके हिरनाट से डटकर देवता लोग अपना स्वर्ग छोड़कर भाग जाते थे, पर वो आप परसों अपने हाथों चाणूर मुष्टि के दूसरे पहलवान
कुबल्या पिढ़ाती और स्वयं कंस को भी मैं मरते देखूंगा। इसके बाद शंखासुर, कालिवन, मूर और नरकासुर का वध देखूंगा। आप स्वर्ग में कल्प वृक्ष उखाड़ लाएंगे और इंद्र के ची चपर करने पर उसको भी मजा चखाएंगे। आप अपनी कृपा, वीरता, सौंदर्य आदि का शुल्क देकर वीर कन्याओं से विवाह करेंगे और जगदीश्वर आप द्वारका में रहते हुए नृक को पाप से छुड़ाएंगे। आप जामवती के साथ समयंतक मणि को जामबान से ले आएंगे और अपने धाम से ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को ला कर देंगे। इसके पश्चात आप पंडरुक, मिथ्या वासुदेव का वध करेंगे, काशीपुरी को जला देंगे, युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ में चेदी राज शिशुपाल को और वहां से लौटते समय अपने मौसेरे भाई दंतभक्त को नष्ट कर देंगे। पर वो द्वारिका में निवास करते समय आप और भी बहुत से पराक्रम प्रकट करेंगे जिन्हें पृथ्वी के बड़े बड़े ज्ञानी और प्रतिभाशील पुरुष आगे चलकर गाएंगे। मैं वह सब देखूंगा। इसके बाद आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए काल रूप में अर्जुन का सारथी बनेंगे, अनेक अक्षौहिणी सेना का संहार करेंगे। यह सब मैं अपनी आंखों से देखूंगा। प्रभु आप विशुद्ध विज्ञान धन है, आपके स्वरूप में किसी का अस्तित्व है ही नहीं। आप नित्य निरंतर और परमानंद रूप में स्थित रहते हैं, इसलिए सारे पदार्थ आपको नित्य प्राप्ति है। आपका संकल्प अमोघ है। आपकी चिन्मयी शक्ति के सामने माया और माया से होने वाला यह त्रिगुण में संसार चक्र नित्य निवृत्त है, कभी हुआ ही नहीं। ऐसे आप अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप निर्तिशय ऐश्वर्य संपन्न भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। आप सबके अंतर्यामी और नियंता है। आपके अपने आप में स्थित परम स्वतंत्र है। जगत और उससे अशेष विशेषों भाव अभाव रूप सारे भेद विभेदों की कल्पना केवल आपकी माया से ही हुई है। इस समय आपने अपनी लीला प्रकट करने के लिए मनुष्य का श्री विग्रह प्रकट किया है और आप यदु, वृष्णि तथा सत्यवंशियों की शिरोमणि बने हुए हैं। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिचित, भगवान के परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद ने इस प्रकार भगवान की स्थिति और प्रणाम किया। भगवान के दर्शनों के आहार से नारद जी का रोम रोम खिल उठता है। तदंतर उनकी आज्ञा प्राप्त करके वे चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण केसी की लड़ाई में मारकर फिर अपने प्रेमी एवं प्रसन्नचित ग्वाल बालों के साथ पूर्ववत पशुपालन कार्य में लग गए तथा ब्रजवासियों को परमानंद वितरण करने लगे। एक समय वे सब ग्वाल बाल पहाड़ की चोटियों पर गाय आदि पशुओं को चरा रहे थे तथा कुछ चोर और कुछ रक्षक बनकर छिपने छिपाने का लुक्का लुक्की खेल खेल रहे थे। राजन, उन लोगों में से कुछ तो चोर और कुछ रक्षक, कुछ भेड़ बन गए। इस प्रकार वे निर्भय होकर खेल में रम गए। उसी समय ग्वाल का वेश धारण कर व्योमासुर वहां आया। वह मायावियों के आचार्य मयासुर का पुत्र था और स्वयं भी बड़ा मायावी था। वह खेल में बहुधा चोरी बनता था और भेड़ बने हुए बहुत से बालकों को चुरा कर छिपा देता था। वह महान असुर बार उन्हें ले जाकर एक पहाड़ की गुफा में डाल देता और उसका दरवाजा एक बड़ी चट्टान से ढक देता। इस प्रकार ग्वाल बालों में केवल 4-5 बालक ही बच रहे थे। भक्त वत्सल भगवान उसकी यह करतूत जान गए। जिस समय वह ग्वाल बालों को लिए जा रहा था, उसी समय जैसे सिंह भेड़ियों को दबोच ले, उसी प्रकार उसे दर्द पहुंचा। व्योमासुर बड़ा बली था। उसे पहाड़ के समान अपनी असली रूप प्रकट कर दिया और चाहा कि अपने को छुड़ा लूं, परंतु भगवान ने उसको इस प्रकार अपने शिकंजे में फांस लिया कि वह अपने को छुड़ा न सका। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से जकड़ कर उसे भूमि पर गिरा दिया और पशु की भांति गला घोट कर मार डाला। देवता लोग विमाने पर चढ़कर उसकी यह लीला देख ही रहे थे। अब भगवान श्री कृष्ण ने गुफा के द्वार पर लगे हुए चट्टानों के पियान तोड़ डाले और ग्वाल बालों को उसी संकटपूर्ण स्थान से निकाला। बड़े बड़े देवता और ग्वाल बाल उनकी स्तुति करने लगे और भगवान श्री कृष्ण ब्रज में चले गए। इति श्री मद्भागवती महापुराणे परमहंस्या संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे व्योमासुरवधो नाम सप्तत्रिंशो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।